नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो इमीडिएट एक्शन लेने की योगों को निर्मित करता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, इससे बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी किसी की सुनने की आदत, किसी से दब के रहने की योग्यता इस कंडीशन में नहीं होती, अर्थात दूसरों को अपने अंडर में रख अच्छे से काम निकलवा पाने में सक्षम दिखाई पड़ते हैं। फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन होते हैं तो ये बहुत अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण बिल्कुल कम होता है और पैसा बड़ी सरलता से हाथ से फिसलने वाला रहता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, लेकिन जो मरकरी माउंट है वो डेवलप ठीक है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और किसी भी परिस्थिति, माहौल में बड़ी सरलता से ढल पाने में और किसी भी व्यक्ति से सरलता से कम्युनिकेट कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। बोलचाल की कला में कुल मिलाकर के माहिर यहाँ देखने को मिल रहे हैं और एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो दोनों की लेंथ में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, लेकिन थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई भी नया काम शुरू करने से यहाँ पर आप पीछे नहीं हटेंगे और खुद के मेहनत या पराक्रम कोशिशों की बदौलत जीवन में ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी होने के कारण हमेशा अपने काम में परिवर्तन करने की चेष्टा रहती है। और फर्स्ट फिंगर का झुकाव जब सैटर्न की तरफ होता है तो आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ये ज़्यादा दर्शाता है। तो तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ता है और दान, धर्म या पूजा पाठ से भी पीछे नहीं हटते हैं। वैसे ही लिटिल फिंगर का झुकाव भी थर्ड फिंगर की तरफ है, तो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है, घर परिवार को बहुत ज़्यादा तवज्जो या तमाम तरह के सुख दे पाने में सक्षम दिखाई पड़ते हैं। फिंगर के ऊपर बहुत ज़्यादा सीधी खड़ी रेखा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मित्रतापूर्वक स्वभाव नहीं है या बहुत ज़्यादा जल्दी रिश्ते वगैरह आप नहीं बनाते हैं। बहुत कम लोगों के साथ आपका बहुत गहरा अटैचमेंट रहेगा। अपने काम से काम या मतलब से मतलब रखने वाला व्यक्ति तो ज़्यादा दिख रहा है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप ठीक है, जिसके कारण यह स्पष्टवादी किस्म का नेचर दे रहा है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। और जो फेलेंजेस है वो डेवलप ठीक है और इंटरनल मार्क्स थोड़ा सा दब रहा है, तो फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग थोड़ा काम करने की आवश्यकता है, जैसे एक्सरसाइज, योगा या प्राणायाम, ताकि हेल्थ के रिगार्डिंग कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि जब अंदरूनी मंगल दबने लगता है तो स्वास्थ्य संबंधी विषयों में थोड़ा कहीं ना कहीं तकलीफ, परेशानी, जैसे स्टेमिना, एनर्जी लो होने लगने जैसे योग निर्मित होते हैं। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, तो सीखने, समझने या बातों को याद रखने की क्षमता बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इस कंडीशन में छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहती है और तथ्यों के साथ, यानी लॉजिकल वे से थिंकिंग करना, सुनना, विचारना ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी सच का साथ देना, झूठ, फरेब, ये दिखावटीपन जैसी चीज़ों से दूर रहने जैसे योग निर्मित करता है। और योग का चिन्ह यहाँ पर आपको आलीशान घर का सुख या घर परिवार का अच्छा सुख देने वाला और धर्म कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जागरूक रखने वाला और धार्मिक क्रियाकलापों से जो इंटरनल पीस या हैप्पीनेस मिलेगी उसको दर्शाने वाला और इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस को भी बढ़ाने वाला यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल योग का चिन्ह यहाँ पर आपको मेडिटेशन के द्वारा, धार्मिकता के अंतर्गत बहुत ज़्यादा उन्नति, सफलता व घरेलू सुख सुविधा जीवन शैली में देने वाला रहेगा। यहाँ पर जो पाम का स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में ज़्यादा स्ट्रांगली अवेलेबल है। शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम रहते हैं और ये हार्ड वर्किंग नेचर दे रहा है। ऊपर का पोर्शन जब ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो इस कंडीशन में जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन करते हैं। नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा, इन सब का जो एक प्रकार से शौक है या फिर इन सब की जो युति है आपके हथेली में अच्छी दिख रही है, तो जो भी काम करेंगे उन सबसे सम्मान निश्चित रूप से आप कमाने वाले देखने को मिलेंगे। जुपिटर माउंट के ऊपर देखेंगे तो बहुत अच्छी एक प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है और ये जब निकलती है तो व्यक्ति के अंतर्गत जुनूनियत बहुत ज़्यादा होता है और अपने जुनून व हौसले के कारण लगातार प्रयत्नशील आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं, जिसके तहत लगातार जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट है या लाइफ स्टाइल है उसके अंतर्गत पॉजिटिवली चेंजेस आते रहता है। तो ये जो योग निर्मित हो चुका था, ये हो चुका था 17 से 19 के बीच में। तो इसी पीरियड में आपने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया
बहुत बड़ा रिस्क का काम किया, जुनूनियत भरा काम किया और फिर उसके बाद लगातार आपके जीवन में प्रगति होती दिखाई पड़ रही है। बहुत बड़ी सोच अप्रोच रहती है, कभी भी छोटी सोच आप जैसे ज़्यादा तक नहीं रखते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में चाहे कितना ही जीवन में खर्च क्यों ना हो, कितनी ही महंगी चीज़ का क्यों ना हो, उसको हासिल करने में आप सक्षम दिखाई पड़ रहे हैं, और वो भी सिर्फ अपने मेहनत, पराक्रम और कोशिश व जुनूनियत के कारण। गुरु जब भी थोड़ा बहुत साइड से दब रहे होते तो फैमिली से दूर रहने की ओर निर्मित यह कर देता है, और जब बाद में दब रहे होते तो जीवन में जो एक प्रकार से 45 के बाद का समय होता है उसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ बच्चों से या घर परिवार से मिल पाती है। ओवरऑल जो गुरु की स्थिति है उस पर क्रॉस का भी साइन है, तो इस कंडीशन में नाम, इज्जत अथवा काम, इन सारी चीज़ों की कोई भी कमी नहीं होती। ये तीनों चीज़ें हमेशा जीवन में बरकरार रहती है, यानी काम भी अच्छा रहेगा, नाम इज्जत भी अच्छा रहेगा। बचपन जो रहा बहुत ज़्यादा कष्टमय रहा, क्योंकि कोई भी सुख सुविधा नहीं थी और लगातार जीवन में परिवर्तन होता रहा था, और 19 के आसपास से बहुत ज़्यादा अच्छी खासी प्रगति या समृद्धि जीवन में मिलना आपको शुरू हुआ। इस प्रकार का गुरु जो बाद में उभरा हुआ होता है, ये अंततः ज्ञान बहुत अच्छा देता है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत बड़ी कोई डिग्रियाँ हो, लेकिन आपके पास नॉलेज हर एक फील्ड के रिगार्डिंग यहाँ पर रहेगा। शनि की स्थिति में जब भी वी सिंबल का साइन होता है तो हमेशा एक से ज़्यादा माध्यमों से पैसा हाथ से जाता है, लेकिन कभी भी धन की कमी इस कंडीशन में पड़ते नहीं है और अपॉर्चुनिटीज़ की भी कमी नहीं पड़ती है। जब भी जीवन में जो कुछ भी चाहेंगे कुछ समय के अंतराल में वो आपको मिल जाएगा। अभी आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो भाग्य रेखा की स्थिति है वो तकरीबन बहुत ज़्यादा प्रबल रही, और यहाँ पर जब ये मरकरी लाइन आई है उस समय आपका उम्र तकरीबन था 27 और 28। तो इसी पीरियड से आपने अपने जीवन में धनार्जन करना बहुत अच्छा शुरू किया, लेकिन आपके हथेली में दिक्कत कहाँ आ रही है कि कोई भी भाग्य रेखा कंटिन्यू नहीं चल रहा है, सब रुक रुक करके रेखा यहाँ पर चल रही है, जिसके तहत कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होता है, या फिर अधिकतर मामलों में काम आधे अधूरे ही आपके रह जाते हैं। कोई भी काम शुरू तो इजीली हो जाता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है, इसलिए बहुत सारी स्किल्स आपके अंदर है लेकिन किसी में भी स्पेशलाइजेशन आपके अंदर नहीं है। इस कंडीशन में पैसा भी बहुत कमाते हैं लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे ही इतने बंधे रहते हैं कि पैसा बड़ी सरलता से हाथ से फिसलता है। तो यहाँ भाग्य रेखा का दोष नहीं है, यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसी भी काम को पूर्ण करने में कमी दिखाई पड़ रहा है, कि आप ही एकदम एन वक्त पर आकर के अपने काम को छोड़ देते हैं, या काम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर लेते हैं, या फिर मूड स्विंग आपको हो जाता है तो एकदम से अपने काम को छोड़ किसी दूसरे काम पर ध्यान देने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो भाग्य आपकी रेखा है वो तकरीबन अच्छा चल रही है, यहाँ पर 44 के एज के आसपास तक, 44 से लेकर के जो 48 का समय है बहुत ज़्यादा यहाँ पर भाग्य रेखा एकदम छोटी सी अवेलेबल है, और भाग्य रेखा फेल के भी चल रही है, तो ये समय थोड़ा संघर्ष में रहेगा। फिर उसके बाद तकरीबन 51-52 से फिर भाग्य रेखा मजबूती में आई है, लेकिन अभी भी कोई भी रेखा शनि तक नहीं पहुंच पा रही, तो कोई भी काम से आपको जल्दी संतुष्टि भी इस कंडीशन में नहीं मिलता है, और काम में लगातार होने वाले परिवर्तन को यहाँ पर ये दर्शा रहा है। भाग्य रेखा जब यहाँ पर फेल करके चल रही होती है तो मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस मेहनत के बदले जो रिवॉर्ड, अवार्ड या अर्निंग है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। इसीलिए लगातार अपने काम में आपने कहीं ना कहीं परिवर्तन किया, या नए नए काम आपने सीखे उम्र तकरीबन 27-28 के बाद से। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जो शनि पर ये रेखा हमने देखी वी सिंबल, ये क्या करती है कि अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं देती, यानी जब भी आप कोई काम तलाशेंगे या कोई काम ढूंढेंगे तो आपको 10 काम आगे से रह करके आ जाएगा। धन आपके जीवन में चाहे कितना ही खर्च क्यों ना हो जाए, लेकिन अंततः ज़रूरत के समय अपने आप आपके पास धन आ जाएगा। तो इस कंडीशन में भाग्य की अर्थात कोई भी कमी नहीं होती है, अंततः सारे काम बनते हैं, लेकिन उन सब कार्यों से बहुत ज़्यादा संतुष्टि या लगातार कोई काम में बहुत ज़्यादा प्रगति ना मिल पाने की यह सभी योगों को यहाँ पर दर्शा रहा है। बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं, दूसरों को एडवाइस सजेशन अच्छा दे पाते हैं। तो ठेकेदारी का काम हुआ, कंस्ट्रक्शन का, कंसल्टेंसी का, मैन्युफैक्चरिंग का, और वो सारे काम जिसमें आपका ज्ञान दूसरे के लिए काम आ सके, या फिर आप दूसरे या किन्हीं दो लोगों के बीच का काम कर सके एज अ मीडिएटर एजेंट, तो वो सभी काम में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं जो सूर्य है उसके ऊपर भी वी सिंबल के साइन एक से अत्यधिक है, तो ये भी कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है कि क्या काम पे ज़्यादा ध्यान दें या फिर किस निर्णय पर चलें, क्योंकि सूर्य रेखा भी एक से अत्यधिक जो है मौजूद है, तो बार बार ध्यान भटकना, फोकस में कमी होना, कार्य में बार बार परिवर्तन होना, तो सूर्य अच्छे रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। सूर्य रिस्पॉन्स क्या देते हैं? नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, वेल्थ। इतना ज़्यादा जब रेखा होती है तो इतना ज़्यादा उलझे हुए होते हैं काम में, फिर लगातार इतना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा होता है
कि किसी भी काम से बहुत ज़्यादा नाम, इज्जत या फिर प्रगति मिल नहीं पाती है। तो यहाँ पर अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करें तो इससे ये सारे प्रॉब्लम आपको ख़त्म होते दिखाई देंगे, जिसके तहत हर काम में कंसिस्टेंसी आएगा, फोकस अच्छा रहेगा, हर काम टारगेट जो भी रहेगा आपका उस समय के पहले ही पूर्ण हो जाया करेगा। और ऐसा नहीं लगेगा कि अंडररेटेड वर्क कर रहे हैं, कि रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल रहा है या फिर पैसा कमा रहा है। वेल्थ भी, इनकम भी बहुत स्ट्रांगली जनरेट होने लगेगा। तो मेहनत है उससे ज़्यादा ही पैसा मिलेगा, या फिर मेहनत जो है बहुत अच्छा रंग लाएगा। तो जो थोड़ी बहुत हमको कमियां यहाँ पर दिख रही है आपकी रेखाओं में, वो फिर आपकी धीरे धीरे कर ख़त्म होना भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर एक मरकरी लाइन देखेंगे तो एक से अत्यधिक जब मरकरी रेखा होती है तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व होता है या बातों के धनी दिखाई पड़ने लगते हैं। और इस कंडीशन में व्यापारिक गुण या फिर व्यापारिक लाभ या फिर व्यापारिक भाग्य, ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। इसलिए कोई भी काम जो आप इंडिपेंडेंटली कर सकें, खुद के दम पर कर सकें, यानी व्यापार या कंसल्टेंसी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर फाइनेंस के रिगार्डिंग या ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, शेयर मार्केट के रिगार्डिंग, इन सब के रिगार्डिंग कोई भी आप काम करिए, इन सब से आपको बहुत ज़्यादा ही लाभ, आर्थिक स्थिति मजबूत व प्रगति हर क्षेत्र के रिगार्डिंग देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं जो यहाँ पर आपकी हृदय रेखा है उसमें कोपुच का आकृति है, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देता है। तो ज़्यादा लंबे समय तक फिर दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को यह निर्मित करता है। और वहीं जो आपकी हृदय रेखा है वो यहाँ से सीधे निकलते हुए आपके गुरु और शनि के बीच में गया हुआ है। तो आप बहुत ज़्यादा भावुक किस्म के नहीं हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है, आप बैलेंसिंग नेचर के हैं। जैसा समय परिस्थिति रहता है उसके अनुसार ही अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने काम से काम रखने वाले और बहुत ज़्यादा किसी के काम में टांग ना अड़ाने वाले, बहुत ज़्यादा दूसरों से मतलब या उम्मीदें ना रखने वाले और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रख अपने काम को पूर्ण करने वाला व्यक्ति तो यहाँ पर ये दे रहा है। तो आप जैसे जातक के जीवन में फ्रीडम बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। फ्रीडम यानी खुद के दम पर खुद के मन मुताबिक काम करना। जहाँ पर आपको आपका फ्रीडम लूज़ हो रहा है या किसी के अंतर्गत काम करना पड़ रहा है, वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ, प्रगति, आपका मन ही नहीं लगेगा। तो इस कंडीशन में ये प्योर बैलेंसिंग नेचर, ऑनेस्ट लॉयल टाइप का नेचर भी देता है। तो आप जैसे जातक धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाते, क्योंकि गुरु से भी कनेक्टेड है ये, इसलिए झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर दिखाएं यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपका हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हृदय रेखा की स्थिति तकरीबन सामान्य है, लेकिन अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक हो रहा है, इसलिए अपने फिजिकल फिटनेस पे तो आप ध्यान देते रहिएगा। मस्तिष्क रेखा के बारे में देखेंगे तो इसका उद्गम मंगल से है। तो आपके अंदर पहले एग्रेशन बहुत था, क्योंकि मंगल का कनेक्शन एक हृदय रेखा को भी आ रहा है, तो बचपन की यादें भी थोड़ी ठीक नहीं होती है, बचपन कष्टकारी होता है। लेकिन ये मंगल की रेखा जल्दबाजी, हड़बड़ी, एग्रेशन, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन देती है। इसीलिए जो है बनते बनते काम बिगड़ते हैं या फिर इतना ज़्यादा बेचैनी हो जाता है कि रहा नहीं जाता। लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव है ये उम्र तकरीबन 27-28 तक ही दिख रहा है, उसके बाद में कोई दिक्कत ऐसे मेजरली नहीं होता है मंगल रेखा का। और ये रेखा सीधे के सीधे आपकी लंबी दिखाई पड़ रही है। तो लंबी मस्तिष्क रेखा जब होती है तो सीखने, समझने और बातों को याद रखने की सक्षमता बहुत अच्छी होती है। विवेकवान होते हैं, हिम्मती स्वभाव होता है, सीखने समझने के अंतर्गत निर्णय लेने की योग्यता में बहुत ज़्यादा सुधार होने लगता है। तमाम तरह के स्ट्रेसफुल या प्रेशराइज सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल करने लगते हैं। तो जब जब लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ यानी चुनौतियाँ आती हैं, उन सबको बहुत आसानी से एक्सेप्ट करने वाले या उन सभी विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना कर आगे बढ़ पाने में सक्षम होते हैं। आपके अंदर एक आदत रहेगा कि जब जब आपके ऊपर चैलेंज आएगा तब तब आप बहुत अच्छा काम करेंगे। और इस कंडीशन में कोई भी काम एकदम लास्ट मोमेंट पे आकर के करने की आदत आपकी रहेगी। जैसे अगर कल कहीं निकलना है तो ऐसा नहीं है कि हफ्ते भर से प्लानिंग चल रही है, कल निकलना है तो कल के जब भी कहीं बाहर निकलना हो तो कल निकलने के 2 घंटे पहले आप पूरा का पूरा तैयारी करेंगे, ताबड़तोड़ सारी तैयारी भी कर लेंगे। क्योंकि लंबी मस्तिष्क रेखा जो है बुद्धिमत्ता बहुत मजबूत देती है, लेकिन भाग्य रेखा का रुक रुक कर चलना और भाग्य रेखा का शनि पर ना पहुंचना, अर्थात एकदम एन वक्त पर काम बनने जैसे या काम बिगड़ने जैसी दोनों योगों को ये निर्मित करता है। तो आपके मस्तिष्क में, बुद्धिमत्ता में, ज्ञान में, सीखने समझने में कोई भी कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। तो इसलिए माइंड लाइन की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है और यही आपको हर परिस्थिति में विजय भी दिलवाती आई है और आगे भी दिलवाती रहेगी। आपके जीवन में जो भी मानसिक तनाव की स्थिति थी वो उम्र 24-25 तक थी,
एक और आई थी उम्र तकरीबन यही 32-33 में, और एक और आई थी 36 और 38 में। आगे कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रहा है। और जब भी मरकरी लाइन यहाँ से क्रॉस करके जाती है तो बिज़नेस आइडियाज़ अच्छे आते हैं, जब व्यापार से निश्चित रूप से लाभ अच्छा मिल पाता है। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, तो ये भी प्रॉपर्टी एट द एंड आपका बनाएगा, और ये प्रॉपर्टी 48 के आसपास में बनेगा आपका। इसके अलावा जो लाइफ लाइन है उसमें भी आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन में भी लगातार परिवर्तन होता रहा। तो उम्र तकरीबन 26 से 28 तक परिवर्तन हुआ। 28 के बाद से जीवन में भाग्योदय हो गया आपका, क्योंकि इस समय से आपकी सहयोगी रेखा भी क्रिएट हो गई, और ये सहयोगी रेखा को कहते हैं देवदूत रेखा यानी प्रोटेक्शन लाइन। जब ये रेखा होती है तो स्पाउस का, दूसरों का या स्ट्रेंजर का किसी न किसी का सहयोग हमेशा मिलते रहता है, ताकि सारी की सारी तकलीफ, परेशानी, कष्ट, बाधा से विजय प्राप्त कर सकें और सारी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति भी हो सके। इसीलिए इस प्रकार की रेखा को देवदूत रेखा, प्रोटेक्शन लाइन और तमाम तरह की सिंपैथेटिकल लाइन, गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। और जब ये रेखा होती है तो अदृश्य शक्ति होती है, अननोन पर्सन भी आकर के हेल्प करके जाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। तो आप भी शॉक्ड रह जाएंगे कि इनको तो जानते ही नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन इतना कैसे सहयोग मिल रहा है। किसी अनजान जगह पर भी आप चल जाइए, बहुत जल्दी वहाँ पर आपको सहयोग देने वाले, आपको साथ देने वाले, आपको आगे बढ़ाने वाले सब मिल जाएंगे, क्योंकि आपके कर्म अच्छे, आपने बुरा नहीं चाहा, किसी का किया नहीं बुरा, तो ईश्वर आपको वही सारी चीज़ें रिटर्न करेंगे। आपके जीवन में हेल्थ के रिगार्डिंग या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल 34 से 36 के बीच में रह सकता है, और एक और रह सकता है, तो वो रह सकता है 44 के बाद में। लेकिन उसके बाद की कोई स्थिति ख़राब नहीं है। 28 तक तो लगातार चेंजेस ही हो रहा है लाइफ में। लाइफ लाइन से रेखा बाहर की तरफ भी जा रही है, जो कि विदेश यात्रा का सूचक होती है, और अंततः ये रेखा शुक्र पर ही आ रही है, तो अंततः आप अपने होम टाउन पर वापस आ जाएंगे। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा रईस होकर के, समृद्धवान होकर के आप अपने घर पर आएंगे। आपका जीवन शैली लंबी है, तो इस कंडीशन में उम्र अच्छी खासी देखने को मिलती है, स्वास्थ्य स्थिति मजबूत देखने को मिलती है, और अंदरूनी मंगल पे थोड़ा काम करना है। बाकी बाहरी मंगल की स्थिति मजबूत है, तो इस कंडीशन में मानसिक रूप से बलवान रहेंगे। शुक्र की स्थिति भी ठीक है, तो जीवन में किसी प्रकार के सुख सुविधा संसाधन की कोई भी आपकी कमी नहीं रहने वाला है। अर्थात एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशा आराम भरी जिंदगी, फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइन के प्रति भी इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा होना, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी व मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पर ये देता है। यह शुक्र इतना ज़्यादा एक्टिव है आपका कि आप अपने लग्जरीज कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो जो काम 2-5 रुपये से हो सकता है, वहाँ 100-500 भी आप खर्च करेंगे। तो ये शुक्र खर्चे बहुत ज़्यादा करा रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में लग्जरीज, कंफर्ट और ब्रांडेड चीज़ें लाइफ में देखने को मिल रही है। आड़ी रेखा थोड़ी अनावश्यक चिंताएं देती हैं, सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटी देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। इन आड़ी रेखाओं में अच्छी बात यह है कि ये लाइफ लाइन को टच नहीं कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा फैमिली मैटर को सीरियसली नहीं लेते हैं, या फिर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या स्ट्रगल हावी होने नहीं देते हैं। केतु की स्थिति सामान्य है, और चंद्र जब विकसित हो तो जन्म स्थान से दूर भाग्योदय होना, काम मिलना, जन्म स्थान से दूर रसना बसना भी, और घूमने फिरने, खान पान के ज़्यादा शौकीन होना, काल्पनिक किस्म की प्रवृत्ति होना, और बहुत ज़्यादा मेहनत पे विश्वास रखना। मेहनत ही बहुत ज़्यादा, ये जब चंद्र एकदम साफ़ सुथरा हो जाए तो सिर्फ काल्पनिक नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे ज़्यादा भरोसा व ध्यान रखने वाले देखने को मिलते हैं। मरकरी लाइन भले ही रुक रुक करके चल रही हो, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के व्यापार से बहुत अत्यंत लाभ है। ये आपका अनदर पाम पिक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ बना हुआ है। तो आपका जो उम्र रहा है 33 से लेकर के 35 और 36 का, इसमें कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया है, या कोई ना कोई बहुत बड़े लेवल का नया काम शुरू हुआ है। फिर उसके बाद अभी उम्र आपकी 39 और 40 में आ जाएगी, और अभी आपके भाग में फिर परिवर्तन हो रहा है, तो कोई ना कोई नया काम वापस से आपके जीवन में नेक्स्ट ईयर के आसपास से शुरू हो जाएगा, और उस काम से आपको धनार्जन अच्छा होगा, जिसके बाद आप प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी ले पाने में सक्षम रहेंगे। लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके भाग्य रेखा के कंपैरिजन में मरकरी लाइन अच्छी है, और अंततः मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो पैसा भी अच्छा आएगा, रुकेगा और सदुपयोग भी होगा। शारीरिक मानसिक रूप से जो कष्ट था वो 30 से 32 के बीच में और एक 35 के एज में भी था, लेकिन उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो डेफिनेटली अब आने वाले समय में 1 से 2 साल के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट शुरू होगा, नहीं तो धनार्जन बहुत अच्छे लेवल का आप अपने जीवन में 40 के आसपास से या उसके बाद से शुरू कर देंगे। और मरकरी की स्थिति हुई या सूर्य की स्थिति हुई, शनि की स्थिति हुई लेफ्ट हैंड में बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब ये होता है कि चाहे भाग्य सहयोग करे या ना करे, अंततः आप अपना सारा काम कर पाने में या सारी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाने में अपने जीवन में सक्षम रहेंगे। और 41 की उम्र के आसपास से जीवन में किसी प्रकार का नया काम या अच्छी खासी प्रगति धन के विषय में या काम के विषय में आपको देखने को मिलने लगेगा।
तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।